हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जेवुजुन और विंग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जेवुजुन विंग को बता रहे होते हैं कि वांग जी की शादी होने वाली है कुछ दिनों में, इसीलिए मैं उसको बताने आया था कि वो बता दे आगे क्या करना है। विंग पूछता है, मैंने भी सुना, मैं भी उनके फियांसे से मिला था एक दिन जब वो डिपार्टमेंट में आई थी वांग जी सर के। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जेवुजुन कहते हैं, क्यों नहीं, क्या बात है? जब वो लड़की सर के डिपार्टमेंट में आई थी तो मैंने सर को देखा था कि वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं लग रहे थे उसके साथ, बल्कि वो उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्या कुछ बात है? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? जेवुजुन कहता है, हाँ वो क्योंकि वांग जी नहीं उससे शादी करना चाहता, इसीलिए वो ज़्यादा खुश नहीं है उसके साथ। विंग कहता है, फिर क्यों शादी हो रही है उनकी जब सर उसके साथ शादी नहीं करना चाहते? जेवुजुन कहते हैं, ये कुछ पुरानी बात है, क्या तुम सुनना चाहोगे? विंग कहता है, क्यों नहीं, आप बताइए। जेवुजुन फिर कुछ पुराने दिनों की बात बताने लगते हैं कि कुछ साल पहले जब वांग जी हाई स्कूल में पढ़ता था तो ये लड़की भी वांग जी की क्लास में ही थी और ये लड़की वांग जी को पसंद करती थी, पर वांग जी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ये बस वांग जी के पीछे ही पड़ी रहती थी। इस लड़की का नाम म्याम्या है और ये बहुत ही बड़ी के मालिक की बेटी है, इसीलिए इसको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वांग जी भी इससे बिल्कुल भी बातें नहीं करता था, पर ये वांग जी के पीछे ही पड़ी रहती थी। और फिर एक दिन अंकल को वांग जी के कॉलेज से कॉल आया और हमें वहाँ पे बुलाया गया। मैं और अंकल दोनों ही वांग जी के पास गए। वहाँ पर हमें पता चला कि वो उस लड़की ने वांग जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वांग जी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, इसीलिए हम सबको वहाँ पर बुलाया गया था। उसके पेरेंट्स भी लड़की के वहाँ पर आए हुए थे, पर जब हमने वांग जी से पूछा तो मना कर रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस इसको बचाने गया था और ये झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाने लग गई। वांग जी ने बस इतना ही कहा और वो फिर चुप हो गया। उस साल जिस साल ये घटना घटी उस साल ही हमारी यानी वांग जी की मॉम की डेथ हुई थी, इसीलिए हम सब बहुत ही चिंता में थे। फिर अंकल ने और म्यामा के पेरेंट्स ने बैठकर बातें की तो उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ सालों बाद जब वांग जी और म्यामा कुछ बड़े हो जाए उनकी शादी की जाए। इसी बात पर अंकल ने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक थे म्यामा के पेरेंट्स, और इसीलिए अंकल को हाँ करनी पड़ी। जब हमारे डैड को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने भी वांग जी को बहुत डांटा, पर वे कुछ कर नहीं सके क्योंकि उनके आगे उस वक्त वो कंपनी बहुत ही ट्रेंडिंग में थी और उसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए डैड को भी हाँ करनी पड़ी। पर मॉम की डेथ के बाद और कुछ ऐसा हो जाने के बाद डैड की तबीयत और भी ख़राब होने लगी और कुछ महीने बाद उनकी भी डेथ हो गई, इसीलिए वांग जी बहुत दुखी रहने लग गया और वो बस घर में ही रहने लग गया और अपने कमरे से भी बहुत ही कम निकलने लगा। वो अकेला ही रहता था। फिर अभी कुछ महीने पहले ही वो बाहर निकला था। कुछ महीने से ही उसने अभी प्रोफेसर की जॉब करना शुरू किया था। हमारे बहुत समझाने के बाद वांग जी ने ये जॉब की है और फिर इसके बाद वो भी हमारी कंपनी में ही काम करने लग जाएगा शादी के बाद।
पर मुझे खुशी है कि आप उनसे मिले। उसके बाद वो थोड़ा खुश रहने लग गया। वो अब बातें करने लग गया। पहले वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता था। अब वो थोड़ा खुश रहता है और सबसे बातें करता है। तभी विंग कहता है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसने भी पता करने की कोशिश नहीं की। तभी जेवुजुन कहते हैं उस दिन के बाद जब फैसला हो गया था कि वांग जी की और म्यामा की शादी हो जाएगी, उस दिन के बाद तो इस बारे में बात भी नहीं करता कोई, बस उनकी शादी के लिए बात करता है। विंग कहता है ओह अच्छा। कुछ देर बाद बातें कर विंग कहता है क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जेवुजुन कहते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर जेवुजुन विंग को अपना नंबर दे देते हैं। कुछ देर ऐसे ही बातें कर कुछ देर बाद जेवुजुन के पास वांग जी का कॉल आता है। वांग जी कहता है भैया मैं आ गया हूँ, आप कहाँ पर हैं। जेवुजुन कहता है मैं विंग के घर पर हूँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। फिर फ़ोन रख कर विंग कहता है जेवुजुन से कि आप प्लीज़ वांग जी सर को कुछ भी मत बताना कि आपने मुझे कुछ ऐसा बताया है। जेवुजुन कहता है हाँ ठीक है। विंग कहता है मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। वांग जी कहता है क्यों नहीं। फिर वे दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर वांग जी अपने डिपार्टमेंट का गेट खोल रहा होता है। तभी विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। फिर जेवुजुन वांग जी के साथ उसके डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो विंग भी अपने डिपार्टमेंट में आ जाता है और फिर वो सोचता है कि म्या अच्छा। फिर वो सोचकर अंदर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो विंग जल्दी जल्दी से उठकर अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में विंग और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी विंग वांग जी को देखता है और वांग जी को देखकर स्माइल करता है। तो वांग जी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वांग जी भी विंग को स्माइल करता है। उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है विंग संडे को अपने घर जाता है और फिर विंग अपने घर पे ही नाश्ता लंच और डिनर करता है। वो पूरे दिन संडे को वहीं रहता है और शाम को वो अपनी बहन और अपने भाई के साथ बैठा होता है। तो वो अपने भाई को और बहन को वांग जी की सारी बातें बताता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो जंशा कहते हैं ठीक है पर तुम करने क्या वाले हो। विंग कहता है बस तुम अब देखते जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे को विंग जेवुजुन को कॉल करता है। फिर विंग जेवुजुन को कॉल करके जेवुजुन को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर जेवुजुन भी विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग पूछता है कि आप कैसे हैं। जेवुजुन कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं भी ठीक हूँ, क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं। जेवुजुन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम क्या पूछना चाहते हो। विंग जेवुजुन से उस कॉलेज का पता पूछता है जिस कॉलेज में ये घटना हुई थी। जेवुजुन उसे उसका पता दे देते हैं और विंग म्यामा के घर का पता भी पूछता है तो जेवुजुन उसे वो भी बता देते हैं। जेवुजुन पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है प्लीज़ आप बस मेरी हेल्प करना और किसी को भी इसके बारे में बताना मत। और वांग जी सर को तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जेवुजुन कहते हैं ठीक है पर अपना ख्याल रखना। विंग कहता है जी बिल्कुल। फिर वे दोनों फ़ोन रख देते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट पार्ट कल शेयर करती हूँ। दोस्तों मुझे माफ़ करना कि मैंने ये पार्ट इतने दिनों में शेयर किया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय दोस्तों।